हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 कक्षा 8 गणित का क्वेश्चन नंबर 11 से। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे क्वेश्चन को पूरा डिटेल में सॉल्व कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके सामने यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आपको दिए गए हैं। किसी में गुना है, दो भिन्नों के बीच में गुना है, किसी में भाग है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। इन 6 क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल कवर कराने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन में है 5/7 गुना -3/8। तो देखिए, ये एक्चुअली में ये आता है भिन्नों का गुना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले अंश को अंश के साथ, हर को हर के साथ, यानी कि 5 गुना -3/7 गुना 8। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपका कोई भी नंबर कैंसिल होता है तो आप पहले इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अगर कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करिए, अगर कैंसिल नहीं होगा तो फिर आप उसे सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 या कितना हो जाएगा 15, यानी कि -15/8 कितना हो जाएगा 56। तो ये तो आपका कैंसिल नहीं होगा, तो आपका जो आंसर है वो यही आंसर हो गया, क्योंकि आप अभी इसको और सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखें इसको, सबसे पहले आप इसको एक साथ लिख लीजिए। 3 गुना -5 गुना 3। ये देखिए, -5 से -5 कैंसिल हो गया। ठीक है, एक बार में, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे आ गया 1/1। तो आप इसका आंसर लिखेंगे 1। ठीक है, साथ में माइनस भी कैंसिल हो गया है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए, -1 से अगर किसी एक से अगर आप किसी भी नंबर को गुना करिएगा तो क्या आएगा, 7 वही नंबर आएगा, यानी कि 7/8 ही आएगा। और यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन में देखिए 4/2/3। तो देखिए, यहाँ पे अगर नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान लेते हैं, तो ये भिन्न का भाग होता है। तो भिन्न का भाग को आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, भाग इस तरीके से नहीं दे सकते हैं। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस भाग को गुना में बदल देते हैं। तो ये जो अंश है वो नीचे आ जाता है और हर क्या होता है, ऊपर चल जाता है। यानी कि सिंपल अगर आप समझेंगे, 2/3 के जगह में आप क्या लिख सकते हैं, 3/2। अब देखिए, इसको आप सिंपल कैंसिल कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पे आ गया 2 गुना 3, नीचे क्या आ गया 1, तो यहाँ पे आ गया 2 3 कितना 6। आ गया समझ में। चलिए उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या है, सेकंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ई नंबर, -6/7 भागा -15। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 हम लोग दे देंगे। देखिए, -6/7 भाग को हम लोग क्या करेंगे, गुना में अगर बदलेंगे तो ये नीचे आ जाएगा और ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यानी कि 1/-15। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए, यहाँ से क्या होगा, 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6, नीचे क्या आ जाएगा 7 गुना 15। अब देखिए, ये कैंसिल होगा आपका कितना का पहाड़ा से, 3 का पहाड़ा से कैंसिल हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी कि आपका आ गया यहाँ पे ऊपर से आ गया 2, नीचे से 7 पचे 35। इसको आप और सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए एफ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एफ नंबर में क्या है, -4/5 भाग को आप क्या करिए, गुना में चेंज कर दीजिए। तो -1 नीचे आ जाएगा और 6 ऊपर चल जाएगा, यानी कि 6/-1। तो सबसे पहले आपको माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए, और तो कुछ कैंसिल इसमें नहीं हो रहा। तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। आ गया समझ में आप लोगों को। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। सो स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए। दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला जा रहा है आपको, दो संख्याओं का योगफल, यानी कि दो संख्या को जोड़ने पे आपको क्या आ रहा है, -3 आएगा। जिसमें से यदि इनमें से एक परिमेय संख्या आपको दे दिया गया है तो आपको दूसरी परिमेय संख्या निकालना है।
तो सबसे पहले देखिए, बहुत ही डिटेल में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, ध्यान से इसको समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दो परिमेय संख्याओं का, दो परिमेय संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्याओं का योग कितना है, -3 है। ठीक है, मान लेते हैं, माना ये जो एक परिमेय संख्या दिया गया है उसको पहली या दूसरी आप मान सकते हैं। ठीक है, माना कि पहली संख्या, माना पहली परिमेय संख्या कितना है, पहली परिमेय संख्या -11/6, तो आपको दूसरी परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, दूसरी परिमेय संख्या आपको निकालना है। ठीक है, तो दूसरी परिमेय संख्या आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो परिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी परिमेय संख्या को आप यहाँ पे क्या मान सकते हैं, आप ये तो आपको फाइंड करना, आप इसको क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। ठीक है, यानी कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ -3 है, यानी कि एक परिमेय संख्या ये हो गया, दूसरा ये हो गया, यानी कि x + -11/6 बराबर आप क्या लिखिए, -3, यानी कि आपको x फाइंड करना है यहाँ से। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, देखिए x बराबर आप इसको ऐसे लिखिए, x प्लस और माइनस -11/6 बराबर -3। अब x बराबर क्या हो जाएगा, -3, ये -11/6 को आप अगर इस तरफ लेके आएंगे तो +11/6 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो x बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 6, एक का पहाड़ा में 6, कितना बार में, 6 बार में, 6 को इसके ऊपर वाले नंबर से गुना कर दीजिए, प्लस 6 का पहाड़ा में 6 एक बार में आएगा, एक को ऊपर वाले नंबर से गुना कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका -6 18 + 11/6, तो आपका आंसर आ गया यहाँ से प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, यानी कि 11 से 18 से अगर 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7/6, लेकिन 18 क्या है, बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। तो ये आ गया आपका x का वैल्यू, तो यानी कि आपका दूसरी संख्या यहाँ पे लिखिएगा, अतः दूसरी संख्या बराबर क्या आ गया, -7/6, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को। आप लोग क्या कर सकते हैं ना, जो पहली संख्या था ये -11/6, तो यहाँ पे लिखिएगा रफ में -11/6 और दूसरी संख्या को जोड़ दीजिएगा -7/6, तो आपका आंसर आ जाएगा -3। ये चीज़ को आप लोग चेक करके एक बार देखिएगा। ठीक है, चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा, -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। -1 में जैसा जैसा बोल रहा आप उस तरीके से करते हुए चलिए। -1 में क्या जोड़ा जाए, तो उसको x मान लीजिए। -1 में क्या जोड़ा जाए कि आपको 7/5 मिल जाए, तो आपको यानी कि x का मान आपको यहाँ से निकालना है। तो x बराबर क्या होगा, 7/5, ये -1 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए। अब आपको इसको सॉल्व करना, तो एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 5, 5 का पहाड़ा में 5 एक बार में, 1 को ऊपर वाले नंबर से गुना कर दीजिए, प्लस 1 का पहाड़ा में 5 कितना बार में आएगा, 5 बार में, 5 को इसके ऊपर वाले नंबर से गुना कर दीजिए, यानी कि कितना आ गया, 7 + 5/5, यानी कि यह आ गया आपका 12/5। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग इस क्वेश्चन को, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आप लोगों को एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, भिन्नों का जोड़ जैसे आप करते हैं उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो परिमेय संख्याओं को जब आप गुना करेंगे तो आपका आएगा -12 है। यदि उनमें से एक परिमेय संख्या क्या है, -3/4 है, तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने एक तो 13 नंबर आपका 12 नंबर में सॉल्व किया था। ठीक है, 13 नंबर तो ये हो गया आपका। तो उसी टाइप से क्वेश्चन है, माना दो परिमेय संख्या बराबर, माना दो परिमेय संख्या बराबर x1 × y1। दो परिमेय संख्या मान ले रहे हैं, x1 × y1 या फिर x × y, दो परिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पे दो परिमेय संख्या x, y हो गया, तो अब इनमें से कोई एक को आपको मानना पड़ेगा -3/4। तो मान लीजिए हम x बराबर क्या लिख देते हैं, -3/4, तो आपको y निकालना पड़ेगा, यानी कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या आ रहा है, -12 आ रहा है। यहाँ से क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है।
दो परिमेय संख्या हम लोग x और y मान लिए थे, जिसमें से एक परिमेय संख्या हम लोगों को दिया गया है, दूसरा निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो परिमेय संख्याओं को जब आप गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा -12, जिसमें से एक परिमेय संख्या x का वैल्यू कितना है -3/4 गुना y बराबर -12। तो ये देखिए माइनस से माइनस पहले कैंसिल हो गया, तो y बराबर आप क्या लिखेंगे, ये गुना में है, जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो y बराबर 12, भाग को गुना में बदलेंगे तो ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि 4/3। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि y बराबर क्या आ गया, 16 आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए सॉरी 16 होगा, यहाँ पे मैंने 14 लिख दिया है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, y का वैल्यू आ गया 16। अब देखिए यहाँ पे ये जो 16 है, ठीक है, ये जो 16 है यानी कि 16 जो है, 16 को यानी कि x को और y को जब आप गुना करेंगे, यानी कि 3/4 गुना 16, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। ये आप रफ आप चेक करके देख सकते हैं, क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, -7/13 में 13 से कौन सी संख्या को गुना करें कि आपका 28 आ जाए। यानी कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। -7/13 में कौन सी संख्या को आपको गुना करना है, उसको x मान लीजिए, तो आपको प्राप्त होगा 28। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये तो गुना में है, तो कोई भी नंबर को जब आप उधर लेके जाते हैं तो वो डिवाइड में हो जाता है, यानी कि आपका 28 भागा -7/13, तो x बराबर आ जाएगा 28। भाग को अगर हम लोग गुना में बदल देंगे तो ये नीचे और ये आ जाएगा ऊपर, यानी कि 13/-7। तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, -4 गुना 13, यानी कि x बराबर आ जाएगा कितना, 52। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस का साइन देना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए ये आ गया आपका 52, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, -7/13 में -7/13 में अगर आप 52 से गुना करेंगे माइनस का, ठीक है, तब जाके आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।